ब्लैक डाहलिया मर्डर, जिसे आमतौर पर ब्लैक डाहलिया केस के नाम से जाना जाता है, अमेरिकी इतिहास की सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाली अनसुलझी गुत्थियों में से एक है। 1947 में एक युवा अभिनेत्री एलिजाबेथ शॉर्ट की क्रूर हत्या ने दशकों बाद भी जनता की कल्पना को कैद कर रखा है। किसी भी निर्णायक उत्तर के अभाव में इस मामले ने अनेक सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया, जिससे ब्लैक डाहलिया रहस्य, आकर्षण और आपराधिक पहेली का प्रतीक बन गई। यह लेख ब्लैक डाहलिया हत्या की गहराई में जाकर मामले के प्रमुख पहलुओं, मीडिया के प्रभाव, त्रुटिपूर्ण जांच और इसकी छवि के पीछे छुपे प्रभावों की जांच करता है। एलिजाबेथ शॉर्ट का जन्म 1924 में लंदन, इंग्लैंड में हुआ था और 1940 में वह लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया चली गई। अद्वितीय सुंदरता और मोहक आकर्षण वाली शॉर्ट एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी जो हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने की आकांक्षी थी। हालांकि 15 जनवरी 1947 को वह एक नृशंस हत्या का शिकार बन गई, जिससे उनका संभावित करियर अचानक समाप्त हो गया। 15 जनवरी 1947 को लॉस एंजल्स के बाहरी इलाके में रेगिस्तान में शॉर्ट का निष्प्राण शरीर मिला। उनके सिर को बेरहमी से धड़ से अलग किया गया था और उनके शरीर को भयानक रूप से विकृत और आंशिक रूप से जला दिया गया था। लॉस एंजल्स पुलिस विभाग ने शेष शरीर की पहचान एलिजाबेथ शॉर्ट के रूप में की, लेकिन उनकी हत्या के हालात रहस्य से ढके रहे। विस्तृत जांच के बावजूद यह मामला कोई ठोस सुराग नहीं दे पाया, जिससे इसे अनसुलझा घोषित कर दिया गया। वर्षों से हत्यारे की पहचान को लेकर कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें हॉलीवुड के अंदरूनी लोग, मनोविकृत हत्यारे और यहाँ तक कि अलौकिक शक्तियां भी शामिल हैं। ब्लैक डाहलिया केस ने रहस्यों, झूठों और अटकलों का एक जटिल जाल बुन दिया है, जो आज भी जनता का आकर्षण बना हुआ है। ब्लैक डाहलिया हत्या ने व्यापक मीडिया कवरेज प्राप्त किया, जिसने जांच को काफी प्रभावित किया। अपराध की सनसनीखेज और ग्राफिक विवरणों के समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशन ने जनता की दिलचस्पी को बढ़ा दिया। परिणाम स्वरूप जांचकर्ताओं को मामले को सुलझाने और हत्यारे की पहचान करने का भारी दबाव झेलना पड़ा। हालांकि लगातार मीडिया का ध्यान नकारात्मक परिणाम भी लेकर आया। गलत जानकारी और सनसनीखेज सिद्धांतों के व्यापक प्रसार ने कई झूठे सुराग और विकर्षण उत्पन्न किए, जिससे जांच बाधित हुई। इसके अलावा मीडिया की सनसनीखेज रिपोर्टिंग ने अक्सर तथ्यों और सबूतों को ओझल कर दिया, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए मामले के मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण हो गया। ब्लैक डाहलिया हत्या की जांच कई मुद्दों से ग्रस्त, जिसमें त्रुटियां, अपर्याप्त संसाधन और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे। लॉस एंजल्स पुलिस विभाग की इस मामले को संभालने की व्यापक रूप से आलोचना की गई है और जांच आज भी जांच और विवाद का विषय बनी हुई है। जांच में प्रमुख त्रुटियों में से एक सबूतों का गलत संचालन था, जिसमें महत्वपूर्ण साक्ष्य खो गए, नष्ट हो गए या गुम हो गए। इसके अतिरिक्त विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी ने हत्यारे की पहचान करने के प्रयासों को बाधित किया। इसके अलावा जांच टीम को भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के कई आरोपों का सामना करना पड़ा, जिससे मामला और अधिक जटिल हो गया। वर्षों के दौरान कई सिद्धांत उभर कर आए हैं जो ब्लैक डाहलिया के हत्यारे की पहचान पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित कुछ सबसे रोचक सिद्धांत हैं जो व्यापक रूप से लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं। हॉलीवुड के अंदरूनी लोग कुछ का मानना है कि हत्यारा हॉलीवुड का कोई अंदरूनी व्यक्ति हो सकता है, जिसने शॉर्ट की आकांक्षाओं के कारण बदला या प्रतिशोध लिया हो। जैक द स्ट्रिपर सिद्धांत हत्या के समय शॉर्ट द ब्लैक डाहलिया
उपनाम के तहत एक स्ट्रिपर के रूप में काम कर रही। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि हत्यारा एक नाराज पूर्व स्ट्रिपर या ग्राहक हो सकता है। मनोविकृत हत्यारे अन्य लोग सुझाव देते हैं कि हत्यारा एक विक्षिप्त मनोविकृत व्यक्ति हो सकता है जिसने शॉर्ट को उसकी सुंदरता या सुरक्षा के कारण निशाना बनाया हो। फेमे फैटल सिद्धांत यह विचार कि शॉर्ट के अपने पुरुषों के साथ संबंधों ने उनकी हत्या की ओर अग्रसर किया हो। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि उसे एक जलानखोर प्रेमी या अंतरंग साथी ने मारा होगा। अलौकिक शक्तियां कुछ लोग मानते हैं कि ब्लैक डाहलिया की हत्या अलौकिक शक्तियों से प्रभावित थी, जिसमें शाप, भूत प्रेत या यहाँ तक कि पगरहिया तत्व शामिल हो सकते हैं। ब्लैक डाहलिया हत्या ने अमेरिकी संस्कृति और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जो मानव स्वभाव के अंधेरे पहलुओं और आपराधिक जांच की जटिलताओं का प्रतीक बन गई है। इस मामले ने कई साहित्यिक कृतियों, फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं को प्रेरित किया है, जिनमें जॉन डी मैकडोनाल्ड की उपन्यास द डालिया मर्डर और 1987 की फिल्म ब्लैक डालिया शामिल है। ब्लैक डाहलिया हत्या एक चेतावनी कहानी के रूप में भी कार्य करती है, जिसमें टैब्लॉइड प्रेरित मीडिया कवरेज के खतरों और सनसनीखेजता के खतरों को उजागर किया गया है। यह कानून प्रवर्तन को बिना बाहरी प्रभाव और जन दबाव के विस्तृत और निष्पक्ष जांच करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। यद्यपि ब्लैक डाहलिया की हत्या एक अनसुलझी पहेली बनी हुई, इस मामले की स्थायित्व ने जनता की कल्पना को मोहित करना जारी रखा है। मामले के प्रमुख पहलुओं, मीडिया के प्रभाव, जांच की खामियों और उभरे विभिन्न सिद्धांतों की जांच करके हम इस चौंकाने वाली और पेचीदा अनसुलझी हत्या को गहराई से समझ सकते हैं। ब्लैक डाहलिया की स्थायी विरासत निस्संदेह आने वाली पीढ़ियों को आकर्षित और भ्रमित करती रहेगी, जो आपराधिक दुनिया की रहस्यों और जटिलताओं का प्रमाण है।